क्वेश्चन आपके पास, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले वो प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का जो मूल्य है उसको मान लेते हैं क्या, x रुपया। वह एक गेंद का मूल्य y रुपया है, y रुपया। अब क्रिकेट का जो कोच है वो 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहा है 3,800 रुपये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आपके प्रश्नानुसार 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें, 6 गेंदों का जो मूल्य है इसका और इसका, 7 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो कितना है, 3800 रुपये। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 बल्ले खरीद रहा है और एक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपया है, एक बल्ले का मूल्य है x रुपया है। तो 7 बल्लों का जो मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 7x, कितना आ जाएगा 7x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य कितना माना हुआ हमने, x माना हुआ है। 7 बल्लों का मूल्य 7x आ जाएगा, प्लस 6 गेंदों का जो मूल्य है वो कितना होगा भाई, एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, और बराबर टोटल अगर देखा जाए तो 3,800 इक्वेशन नंबर। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन हमारे पास, ये पहली शर्त थी आपकी, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त आपके पास क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, वहां देखिए क्या बोल रहा हूं, 3 बल्ले 5 गेंदे, 3 बल्ले, दूसरी कंडीशन है 3 बल्लों का मूल्य प्लस गेंदें कितनी खरीद रहा है 5 गेंदों का जो मूल्य है वो बराबर कितने में खरीद रहा है उसने 1750। अब इसी प्रकार जैसे हमने इसको निकाला वैसे इसको भी देखना है। 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 5y, और इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 1750। ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने, और ये जो दोनों समीकरण हमको हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम सबसे पहले कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से हम एक चर राशि का मान यहाँ से निकाल देंगे। मान हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो समीकरण से क्या करना पड़ेगा आपको, x वाले पद को एक तरफ कर देना है और इस y वाले पद को उधर लेके जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये 7x इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा आपका 3800, जो आपके पास हो जाएगा 3800 माइनस ये हो जाएगा आपका 6y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, और बट्टे में क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इधर आके हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 7, ठीक है ना। ये बन गया क्वेश्चन नंबर। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 3 से हम पुट कर देंगे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में। समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें रखेंगे 2 में रखने, अगर हम इसका वैल्यू यहाँ से इसमें रख देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रखो इसमें वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 3x का मान कितना है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 इंटू ब्रैकेट बंद करने के ये वाला प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इस तरीके से आगे अब हम क्या करेंगे, देखो ये से ये कट नहीं रहा है, इसलिए हम 3 का अंदर गुणा कर लेंगे। यहाँ 3 का अंदर गुणा करो, 3 0 0 3 0 0 3 8 24 को 4 पाया 2 3 3 9 9 2 11 माइनस इस 3 का गुणा इसके साथ भी कर देंगे, 3 छक्के 18 y, और बट्टे में आ जाएगा इधर 7 और प्लस ये हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 17।
कितना आपके पास हो गया कॉस कर दिया, इसका एलसीएम आ जाएगा 7, ठीक है ना। इसका यहाँ से ये एलसीएम लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे इधर वाला, इन दोनों का एलसीएम आपके पास 7 कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा इसका, ये तो आपके पास 11/400 माइनस 18y। अब इधर देखिए, इसके हर में माना 1 है, 1 से हम 7 को अगर डिवाइड कर देते हैं तो 7 टाइम होगा, और 7 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो ये कितना आ जाएगा 35y यहाँ पे हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो गया 1750। अब हम इसको हल करें, इस 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दे तो 11400, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15 में से 8 7, यहाँ पे 2 में से 1 आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 17y, और ये माइनस का ये प्लस का बड़ा चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इक्वल टू ये 1750 गुणा के 7। इसको 11,400 को हम दाईं तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17y बराबर 700, 7 में 35 को 5, 7 7 49, 50 का 52 को 2 हंसिल पाया 5, और 7 की 7 5 12, 12,250 माइनस ये इधर 11,400 आपके पास ये हो जाएगा, तो 17y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बनेगा, 10 में 0 का 0 आपके पास हो गया, 5 में से 5 आपके पास आ गया, 12 में से 4 भी आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे 11 बचेगा 0 बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया देखो 17y बराबर आपके पास आ गया 850, तो y का मान आपके पास हो जाएगा 850 बटे 17 से इसको काट दो, कितनी बार घट रहा है 85, यानी कि 50 बार घट रहा है, y का मान कितना आ गया 50। एक बल्ले की जो कीमत आपके पास आई वो कितनी आ गई 50 रुपये, ठीक है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे, और इसमें मान रखने पर आपके पास जो है x की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना, और जो मान लगभग अगर इसको आप खुद करेंगे x का y का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम करेंगे, इसको बना देता हूँ, यहाँ पे देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दो, ये है आपके पास 3, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा 50 अपोन में कितना आ जाएगा 7, बराबर कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 3800 माइनस 7 ये आपका 30 हो जाएगा, 300 बटे 7 हो जाएगा, 3800 में से 300 घटा दो कितना आ रहा है 3500, कितना आ रहा है 3500 बटे 7, और 7 पंजे 35, और ये आपका 0 0, तो x का मान कितना आ गया तुम्हारा 500, एक बल्ले की कीमत आ गई आपकी 500।